10:45 बजे सो कर उठे तो घर में नहीं थे, तो हमको अपना एगो बहनों है उसी को हम बुलाएं। अभी आपको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, जाने के लिए तैयार है। कल उनसे बकार करवा दीजिए उनसे। बोले तो लड़की आ रही थी, जबरन उसको घर में फिर बंद कर दिया गया, किसी भी वजह से उनको आने नहीं दिया। कि इसराफिल नाम का लड़का है, उससे फसल है, लड़की ने भी पता करवा दिया लड़का। जीजा साली का रिश्ता सरेआम सभी दिनों से कलंकित होते दिखाई पड़ता है। इससे सुना जाता है कि जीजा साली का जो रिश्ता है वो कलंकित होने वाला बात है। और एक मामला आया है जो जीजा साली की रिश्ता को कलंकित किया है। आज गढ़पुरा थाना में वो दोनों बंद हैं, जीजा और साली। बताया जाता है कि उनका जो शौहर थे, उनका जो पति था, वो कई दिनों से गायब है। इसको लेकर परिवार के द्वारा गढ़पुरा थाना में आवेदन दिया गया है। जो गायब हैं उनके जो भाई हैं उनके द्वारा गढ़पुरा थाना में आवेदन दिया गया, जिसके बाद गढ़पुरा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और दोनों को गढ़पुरा थाना में बंद किया गया है। जो उनका भाई है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कहाँ रहते थे, क्या नाम है आपके भाई का? कमुद्दीन, जो बखरी थाना क्षेत्र के राटन निवासी बताए जाते हैं। इनका भाई जो है बताया जाता है कि 10 जुलाई से ही अपने डेरा से गढ़पुरा स्थित थाना के समीप बगल एक रूम है, वहाँ एक रूम रहकर पति पत्नी के साथ रहा करती थी, जो 10 जुलाई के बाद से ही गायब है। और परिवार के लोगों ने कई बार उनको खोजने का प्रयास किया, लेकिन अब तक जब उनका कोई सुराग नहीं पता चल पाया तो लास्ट में गढ़पुरा थाना में आकर आवेदन दिए हैं। क्या मामला है? और लड़का यहाँ जो है ना 12 तारीख को गायब हो गया। वो हमको समाज आया तो हम गए हैं यहाँ खोजने के लिए। सकते हम खोज के सब। उसके बाद कौन था आपका? वो मेरा भाई था, वो जो गायब जो हो गया। क्या है उसका नाम? क्या है? क़यामुद्दीन, मोहम्मद क़यामुद्दीन है। तो उसके बाद जो है सो हम यहाँ आए हैं, सकते खोज पुछार किए हैं, कहीं नहीं मिला है। बहुत जगह खोजे हैं। उसके बाद आए हैं यहाँ पर आवेदन दिए हैं। आवेदन देकर उसके बाद खोज पुछार सकते छानबीन करने लगा है। दरोगा साहब छानबीन किए हैं। उसके बाद जो है वो लड़का लड़की को पकड़ के यहाँ पर लाया। कौन है लड़का लड़की? यही इसराफिल। कहाँ घर है? ये गढ़पुरा। अफसाना खातून है लड़की। कौन लड़की है? ये कमात है, भावो है मेरा। लड़का कभी बोलता है जो कोई आदमी कहता है जो मार दिया है, वही जो है सो हमको पास में समाज आया तो सकते हम आए हैं कहे हैं। गढ़पुरा पुलिस के द्वारा दोनों को, जो इनका जीजा लगा गया उनको भी अरेस्ट किया गया है। और जो गायब है लड़का, उनकी पत्नी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा। चूँकि मामला काफ़ी संगीन बताए जा रहे हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि दोनों के बीच क्या संबंध था, उसको लेकर चर्चा में है। फिलहाल और कई लोग हैं। क्या मामला है सर? जो पकड़ाया है अभी लड़का लड़की बंद है, क्या उसके बीच क्या मैटर है? देखिए, मेरा नाम पंकज पासवान हुआ। बखरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष हुए। और ये मेरे गांव की हमारे इनका भाई इब्राहिम जी हैं। और इनका भाई जो है मान चलिए जिस दिन से गायब हुआ तो वहाँ के हमारे गांव के मुखिया सरपंच जो भी लोग हैं, हम लोग को ये लोग जानकारी दिए जैसे से बात है। और वहाँ से इनका कोई रिलेशन का लोग है, कोई इसराफिल नाम का लोग है, उनके मोबाइल से फ़ोन आया से इनके भाई को, इनके मोबाइल पर फ़ोन आया और बोला कि जो आपका भाई नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये लोग अपना खोजना शुरू किया। सगे संबंधी जो होता है प्रदेश में, जहाँ जो जान पहचान का लोग था, सगरे बहुत खोजबीन किया, लेकिन कहीं नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद हम लोग भी आए, सरपंच साहब भी थे। और लड़की जहाँ मायके है एकम्मा, उनके घर पर गए। उनका पिताजी भी लड़की को बढ़िया से रखी हुई थी। और ग्रामीण लोग वहाँ का भी देखे, जो लड़की की पूछ रही थी, बाबू अगर तुम कुछ किए हैं तो जानकारी दे दो, तुम लोग अपना सुरक्षित रह जाएगी। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है न्याय जो होगा उचित होना चाहिए। जो निर्देश है
वो फंसे भी नहीं है। जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और मैं आप लोग से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको मर्डर हो गया या चाहे गायब हो गया, ये लोग व्याकुल है। अगर मर गया है तो उसका जो क्रियाक्रम होता है विधि विधान के अनुसार वो होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं मिल पा रहा है तो लोग भी चिंतित है क्या है न है। इस आप लोगों का क्या आरोप है इसके संबंध में जो पकड़ाया है अगरपुरा थाना में बंद है वो लड़का, और जो आपकी भाबो लग रही है जी, वो बंद है, इन दोनों के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? ये दोनों का आरोप लगा रहे हैं क्या, जो ये दोनों ने गायब किए यहाँ से जी, इसलिए ये इसका आरोप लगा रहे हैं यहाँ से। जो पहले जो आया था हरियाणा से आ रहा था लड़का, और 2-3 दिन यहाँ पे रहा था, और उसके बाद जो है वो लड़का को गायब कर दिया है ये दोनों मिल के। गायब करने के बाद उसके बाद जो है हम लोग का खबर मिला है 12 तारीख का हमको फ़ोन किया, खबर मिला। फोन किया? इसराफिल जी। भाई आपका? जी नहीं, लड़की का। हाँ, जो बंद है थाना में? जी, जो बंद है वो फ़ोन किया था। तो फिर हमसे पूछ रहा था जो लड़का गायब हो गया है, कहाँ गया है, ढूंढिए। तो हम लोग ढूंढे, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है। और तो इसराफिल का कौन लगता है आपका भाई? वो सारू ऐसे लगता था, सारू भाई, चचेरा लगता था, सारू भाई। कोई रिश्ते नहीं, उससे रिश्ता ऐसे नहीं है जी, इसलिए हमको ये इंसाफ चाहिए। आपका भाई का क्या नाम था? मोहम्मद क़यामुद्दीन। तो इनका भाई 10 तारीख के यानी बकरीद के बाद से ही अचानक गायब हो गए हैं, और मोहम्मद क़यामुद्दीन है इनका भाई, और एक भाबो है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो और एक मोहम्मद इसराफिल हैं, उनके ऊपर इन लोगों का साफ आरोप है कि इन दोनों मिलकर ने मेरे भाई को गायब कर दिया है। फिलहाल गरपुरा पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और दोनों को गरपुरा थाना में बंद कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना है कि गरपुरा पुलिस इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है। बकरी थाना क्षेत्र के राटन निवासी जो लड़का गायब हुआ है पिछले लगता है कि जुलाई 10 तारीख के बाद से ही गायब हुआ है, उनकी भाभी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है। आपका क्या मामला है? छोरा छोरी के बात में हम नहीं जानते हैं सर। छोरा छोरी के बात वाला हम नहीं जाने छिए हैं कि होले नहीं होले, हमरा कुछ नहीं, हमरा बेटा के खोज के लाए दो। बेटा क्यों कहते हैं? हम बेटा नहीं कहेंगे, छोटा बेटा देवर है तो बेटे है ना। पाले पोसे आप ही? हाँ, हम पाले पोसे हैं, बहुत जतन से हम पोसे हैं बच्चा को। दांत लो छोटे माँ मर गए, हम सब भाई बहन मिल को उसको पोस के शादी ब्याह हम कर दिए। हम इतने चाहते हैं थाना को, हम प्रणाम करते हैं, हमको बेटा को खोज के ला दीजिए। क्या आरोप लगा रहे हैं इस महिला पर जो आपकी गोतनी है? इतने बात है, महिला वो लड़की फसल थे, इतने बात हमने कुछ ना। हम चाहे DSP बिरा चल जाए केस, और चाहे मोदी सरकार। किससे दोनों का अवैध संबंध है? हम नहीं जानते हैं सर। वो लड़का बता रहे हैं। हम नहीं जानते हैं सर, हम इतना बात जानते हैं, हमको बेटा को खोज के ला दीजिए, लड़की से बकार करवा के, नहीं तो जेल भेज दीजिए। बिल्कुल परिवार के लोग काफ़ी मर्माहत हैं, चूँकि अचानक बता रहे हैं कि इनकी भाभी हैं, लेकिन उन्हें वो अपना बेटा समझ रहे हैं। चूँकि छोटे बच्चे से जब उनकी माँ मर गई थी, पिता मर गए थे, तो उनका लालन पोषण जो होता है वो यही सब किए थे। इसके वजह से काफ़ी परेशान है, चूँकि अपने बेटे की तरह अपने देवर को पाल पोस कर बड़ा किया था। आज वे अचानक परिवार से गायब हो गए हैं, और उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध संबंध के चक्कर में उसे कहीं गायब कर दिया गया है या उसकी कहीं हत्या कर दी गई है। इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। अब गरपुरा थाना पुलिस दोनों को अभी अरेस्ट की हुई है और जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब तक वो लड़का बरामद नहीं होता है तब तक परिवार के लोग काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला है? आप लोग गरपुरा थाना पर पहुंचे हुए हैं? यहाँ पर पहुँचे हैं जो हमारा भाई गायब है, आज 11 तारीख से गायब है, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। FIR लिखे हैं, FIR में कुछ बोले हैं जो 2-3 दिन ठहरिए। ठहरने के बाद में लड़का लड़की है, उसकी पत्नी और एक आदमी गिरफ्तार है। हाँ, क्या मामला है? वो दोनों का कोई संबंध है, गलत संबंध है। घर मालिक भी बोला है डेली आता है जाता है इसको पास में, लड़का नहीं रहने से भी। उसका ससुर के जो भी बोला है वो भी बोला है जो वो जमाए वो नहीं है, ये जमाए है, इस बोल करके लड़का उस दिन से गायब है। हम लोग को जब मालूम हुआ जो लड़का यहाँ से गायब है तो हम लोग आए 5-7 आदमी, तो लड़की के मायके गए, वहाँ जा कर के पता किए तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि जे वो रूम लेकर के रहती है। वहाँ से गायब होने का हमको मालूम हुआ तो हम लोग वहाँ लड़की से पूछे जो लड़का क्यों गायब हुआ,
तो लड़की बोली जो हम नहीं जानते हैं, हम लोग को एक आध थप्पड़ मारा था, हम लोग सो गए और वो लड़का वहाँ से गायब है। तो उसको जब डांट करके पूछा जब लड़की का मामा, तो लड़की ने बताया कि जो हम गाड़ी से 3 आदमी स्टेशन के तरफ गए थे रात में ढूंढने के लिए। फिर उनको जब पूछा गया उनका मामा जो बताओ सही सही शुद्ध क्या बात है, तो बोली जो हम क्या इतना जानते हैं। तो इसराफिल था साथ में और उनके साथ में एक और कोई लड़का था जिसका नाम नहीं लड़की बताई, और एक लड़की भी थी साथ में। वो गाड़ी से तीनों स्टेशन के तरफ गई है। तो उसके बाद वो लड़की उसके बाद कुछ नहीं बताया, तो सब लोग को पूरा अनुमान हुआ जो ये लोग उनको गायब किया है। कैसे कहाँ गायब हुआ आपका घर पूरा से गायब कर दिया। लड़की लड़का दोनों मिल के कर दिया। टेम्पू चलाता है लड़का, लड़की के गायब कर दिया। लड़का मोबाइल से जो बात कर रहे थे इसराफिल जो बोला हम गाली देंगे, सब कह रहा बोला नहीं तो बोला इसराफिल से गाली दिए हम गाली देंगे, हम गाली देंगे, हम नहीं गायब किए हैं। हम बोले हैं जो गाली कैसे देंगे, हम गायब कर दिया आप दोनों मिल के। और वो लड़की के पास मोबाइल था, लड़की 24 घंटा अभियो बात किया है इसराफिल से। आप पुलिस बड़ा बाबू को बोले जो निकाल के लड़की के बहस करिए, लड़की के पूछिए, तो एकदम नहीं कुछ बताया बड़ा बाबू। हम कैसे हम के वहाँ से आए, हम पूछने के लिए कुछ पूछ पाछ कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस का काम है पूछना, पुलिस का काम है कि मेरा काम है? पुलिस कुछ नहीं पूछ पाछ नहीं किया है। हम वहाँ से आए हैं, हम मेरा भाई हम बचपन से करा कुछ नहीं हो गया जमा करने के लिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। मेरा लड़का बचा है कि जिंदा है या मर गया? मेरा जिंदा या मुर्दा लाश चाहिए। अगर मार दिया तो मुझे लाश चाहिए, और नहीं तो कहीं पे जिंदा है तो मुझे दीजिए। उसका दोनों का कबूल करवाइए, और मेरा लड़का जिंदा या मुर्दा मेरा हाजिर कीजिए। आपके पति गायब हुए हैं, कहाँ गायब हुए हैं पता है? ना जोर से बोलिए। ना। आपके जो है परिजन हैं, ससुराल के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि यही सब उसको कहीं गायब किया है। सब झूठ है। आपको पुलिस कैसे पकड़ाई है? को पति बड़का भैंसुर और मंसूर मियाँ सब तीनों मिलकर ने पता किया। आपके साथ रहते थे और आपके साथ से कब गायब हुए? हाँ, तो हम उस दिन रात में बात कर रहे थे 8 बजे रात को, उसको 6 बजे सांझ को बुलाया जा रहा था, हम जाने के लिए नहीं दिए। तो 8 बजे रात को बात किए और हम सो गए। बस मेरे घर से पति निकल के चला गया। आपको पता नहीं चला? ना, हमको पता नहीं चला। जब हम 10 पौने 10 बजे सो कर उठे तो घर में नहीं थे। तो हमको अपना एगो बहनों है उसी को हम बुलाएं, तो जहाँ तक वो अपना खोज खाज किए बस छोड़ दिए। जब सुबह हुए तो हम घर गए, अपना भैंसुर और बेटा को फ़ोन किए तो वो बोला राटन आया है। हम बोले उसको राटन जाकर तनी पता करो, तो बोले हम बहन कन हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अपना भैंसुर को फ़ोन किए तो हमको। आप बात किए थे उनसे? किससे? आप कहते हैं राटन में है या कहीं भी है? आप जाट से बात किए थे। क्या बोला? तो बोला राटन गए। तो हम बोले उसको मोबाइल ऑफ है, करके कि चार्ज उजने है तो छोड़ दीजिए। हम छोड़ दो। हमको भैंसुर को फ़ोन किए तो मोबाइल ऑफ करके रख लिया, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। हाँ, बोले लड़की को शादी करो तो हम 2 दिन में लड़का आन के देंगे। अखा वाली मेरा ननद बोले 10,000 रुपया देते हैं, लड़का हम 10,000 रुपया दीजिए, हम लड़का देंगे। ननद बोली है? हाँ, ननद बोली। आपका जीजा क्या नाम है? मोहम्मद इसराफिल। कहाँ घर है उनका? गढ़पुरा। उनके साथ आपका कैसा संबंध है? कोई संबंध नहीं। ना। परिवार के लोग तो गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आने जाने के लिए उसको हमारे पति आने जाने के लिए जा रहा था, इसे रेखते को इसीलिए लगा रहा है गलत से। आपका नैहर यहाँ से बगल में 1 किलोमीटर दूर नैहर है, तो आप नैहर में नहीं रहते थे और ना ही ससुराल में रहते थे, तो अब बगल में यहाँ डेरा लेकर रहते थे, क्यों? मेरे पति जहाँ बोले रखेंगे तहाँ रहेगी। हाँ, इसीलिए सख्तर से लड़ा झगड़ा राटन से भगा दिया गया। मेरा भैंसुर और भाभो दोनों जहर खा लिए। हाँ, जहर खा कर इसीलिए हम चल आए। तो वहाँ गए, लड़का भी जहर खा लिए मेरा अब्बा को साथ। तो अब्बा बोले नहीं रखेंगे इस आदमी को, कि मेरे भी फंसा देगा। अभी आपको जेल भेजा जा रहा है? तो ठीक है, जाने के लिए तैयार है।
लेकिन आपका पति कहाँ है पता नहीं? नहीं पता नहीं, हम नहीं भगाए हम अपना पति। आप जब नहीं भगाए थाना को जानकारी दिए थे इस बात की? सब मिलकर मेरे घर में बंद करके रखे थे। कौन? मेरे बड़का भैंसुर सब बोले मुखिया सरपंच को लेकर आए। सर आप एकम्बा में थे तो भैंसुर कैसे बंद किया? हाँ तो एकम्बा जाकर पंचायती किए। हाँ। बोले इस लड़की को पकड़ कर अंदर में बंद कीजिए। आप मायके में थे? हाँ, तो बंद मायके। करेगा मायके के लोग ना? हाँ तो उसको कहने के लिए गया था, बोले लड़की हवाला कीजिए, तो हम जाने के लिए तैयार थे। जब जाने के लिए तैयार थे वहाँ सब लोग चल आए। तो यही वो पत्नी है जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये अपने जो पति को गायब किए हैं, चूँकि जो जीजा लगते हैं, बगल के जीजा हैं, उनके गलत संबंध के कारण। लेकिन इन्होंने आरोप को खारिज किया है कि जीजा के साथ कोई गलत संबंध नहीं था। फिलहाल गढ़पुरा पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और पूछताछ करने की प्रयास कर रही है कि क्या मामला है, कि वो लड़का गायब कहाँ हुआ है। कॉल डिटेल्स के आधार पर या वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पर उनको जांच पड़ताल में जुटी हुई है गढ़पुरा पुलिस, और फिलहाल दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। अब देखना है कि गायब लड़का कहाँ पता है, उसको गढ़पुरा पुलिस ढूंढ पाती है जिंदा या मुर्दा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल ले जाया जा रहा है, क्या मामला? मामला सर है जो मतलब ये हमको जिसमें फंसाया जा रहा है इसमें है कि जब लड़की की घर वाला जब यहाँ से निकल गए तो लड़की हमको फ़ोन की थी। उसके बाद हम वहाँ गए तो नहीं देखे। उसके बाद हम जो है ढूंढने का प्रयास किए, वो नहीं मिल पाए। उसके कारण जो उसके माँ बाप को फिर फ़ोन लगाया गया। लड़की माँ से बात की तो लड़की की माँ बोली अभी हम नहीं आ पाएंगे। भाई इतना ही मैटर है, इतना ही हम जानते हैं। तो वो जिस व्यक्ति की जो व्यक्ति गायब है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, उसके बारे में हमको कोई जानकारी, लेकिन उनसे हमको लगाव बहुत था, इतना जानते हैं। तो फिर कब से वो गायब है इसकी आप जानकारी? 10 तारीख को जो है ना रात में 9:30 बजे हमको फ़ोन की थी अफसाना खातून। तो इसकी जानकारी आप थाना को दिए थे? थाना में हम नहीं दिए, काहे कि उनका हस्बैंड था तो देना चाहिए था, उनको हम बुलाए। लेकिन एकम्बा के द्वारा जो है इनका बोले कि नहीं अभी थाना पे नहीं जाना। हम लड़की को बोले थे तो लड़की आ रही थी, जबरन उनको घर में फिर बंद कर दिया गया। किसी भी वजह से उनको आने नहीं दिया।